अस्सलाम वालेकुम, दिस इज नवीद असलम। आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम फोकस ऑन क्राइम और हमारे साथ मौजूद हैं क्राइम रिपोर्टर अताउर रहमान और हमारे साथ दूसरे मेहमान हैं आज के प्रोग्राम के वकार अली, जो PRO है SSP सेंट्रल के। कराची में बढ़ती हुई वारदातें जो थमने का नाम ही नहीं ले रही, मुख्तलिफ तरीक़ों से वारदातों के नत नए तरीक़े ईजाद कर लिए गए, लेकिन उसके बावजूद भी ये वारदातें रुक नहीं रही हैं और बढ़ती ही चली जा रही हैं। इसकी वजह से अवामुन्नास के अंदर शदीद खौफ व हिरास पाया जाता है। अवाम जो है शदीद इस्तराब का शिकार है। जगह जगह के ऊपर आप ये समझें कि अगर कोई शख्स घर से बाहर निकलता है तो वो अपने मोबाइल से महरूम हो जाता है। पैदल चलने वाले पैदल चलने से गुरेज करते हैं। लोग अपने लिए जो ज़रूरी अशिया लेने के लिए भी बड़े हम देखभाल के घरों से निकलते हैं कि उनको ये भरोसा होता है कि हम निकलेंगे तो कहीं ना कहीं लुट जाएंगे। इसके पीछे आखिर क्या वजूहात हैं, क्या बुनियाद है इसके पीछे, इसके बारे में हम मौक़िफ़ लेंगे। हमारे साथ SSP सेंट्रल के PRO वकार अली मौजूद हैं। जी वकार साहब, ये बताएं, जो क्राइम का जिन बेकाबू और थमने का नाम ही नहीं ले रहा, इसके हवाले से अवामुन्नास को थोड़ा सा बताएं और रोशनी डालें आप। देखिए जी, सबसे पहले आपका सवाल तो बहुत ही जो है वो अहम है और इसमें देखें कसूर जो है आप सिर्फ पुलिस या किसी जो है वो दीगर इदारों को नहीं दे सकते। सबसे बड़ा जो एक मसला है हमारे यहाँ कि आवाम जिनके साथ जो अपनी प्रॉपर्टी से महरूम हो रही हैं, जो मोबाइल और कैश और नकदी और ये इस तरह से जो है वो उनसे छीना चला जा रहा है, उनको सबसे पहले तो ज़रूरत है कि वो अपने क्राइम को रिपोर्ट करें। आवाम जो है वो क्राइम को, जो उनके साथ इंसिडेंट होता है, वो परसू नहीं करते, वो थाने में रिपोर्ट नहीं करते और ये सारे जो वाक़यात हैं अनरिपोर्टेड चले आते हैं। अब सवाल ये पैदा है कि अगर अब ये मुल्ज़िम किसी और जुर्म में या किसी और जगह पकड़ा भी जाता है तो ये जो इसने पिछले जो कई वारदातें की हैं, जो डकैतियाँ की हैं, जो बड़ी बड़ी वारदात जो रिपोर्ट नहीं हुई हैं, उन जराइम में तो ये बच कर निकल गया है। अच्छा, इसके ख़िलाफ़ केस भी कम। अगर आप आवाम रिपोर्ट करना शुरू कर दे और फिर शनाख्त करना शुरू करे तो ये मुजरिम जब किसी भी थाने में पकड़ा जाता है या कहीं भी ये गिरफ़्तार होता है तो इन जो मुकदमात में जो इसके ख़िलाफ़ दर्ज होंगी उसमें शनाख्त के बाद उसमें भी गिरफ़्तार होगा तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा सज़ाएँ मिलेंगी। होता यह है कि मुजरिमान जो है वो पुलिस इनको पकड़ती भी है, लेकिन ये बेल लेकर वापस आते हैं और ये दोबारा जो है इसी तरह वारदात कर रहे होते हैं और जो है वो पुलिस को मुँह चढ़ा रहे होते हैं एक तरह से। तो अब सवाल ये, आवाम को आगे आने की ज़रूरत है, क्राइम को रिपोर्ट करने की ज़रूरत है, इसको परसू करने की ज़रूरत है, गवाहियों के लिए आगे आने की ज़रूरत है। आवाम को ख़ुद भी खड़ा होना पड़ेगा, अपने ख़िलाफ़ जो है जो इनके जुल्म हो रहा है जुल्म के ख़िलाफ़ खड़ा होना पड़ेगा। और सबसे पहले तो रिपोर्ट करने के लिए मैं आवाम को बहुत ज़्यादा जो है वो अपील करूँगा कि आप लोग क्राइम को रिपोर्ट करें। आप जब रिपोर्ट करते हैं तो पुलिस के ऊपर एक ज़िम्मेदारी आयद हो जाती है, उसकी FIR दर्ज होती है। FIR जो है वो दर्ज करके छोड़ नहीं दी जाती, उसकी भी तफ्तीश होती है। IO उस पर काम करता है, गवाहों को जमा करता है, शवाहिद इकट्ठे करता है, लाजमी काम होता है और पुलिस के ऊपर एक भारी जिम्मेदारी फिर आयद हो जाती है। पुलिस उसमें काम करती है, मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार करती है। तो आप लोग रिपोर्ट करें सबसे पहले तो जो है वो मैं ये कहना चाहूँगा। दूसरी बात जो ये है कि जो स्ट्रीट क्राइम बढ़ रहा है इसकी दीगर कई अवामिल हैं। देखिए, नाख्वानदगी, बेरोज़गारी, मुआशी अबतरी और घर की तरबियत, जो आप अक्सर वालिदैन अपने बच्चों पर जो है वो निगरानी नहीं रखते, उनके बच्चे गलत सोबत में रहकर जो है वो स्ट्रीट क्रिमिनल या मंशियात के आदी बन जाते हैं। और मंशियात एक बहुत बड़ी वजह है स्ट्रीट क्राइम की। देखें, जब एक आपका बच्चा मंशियात की तरफ चला जाता है और वो मंशियात का आदी हो जाता है, उसको पैसों की ज़रूरत होती है मंशियात ख़रीदने के लिए। वो पैसे कमा नहीं सकता, वो मेहनत का आदी नहीं होता, फिर वो शॉर्टकट ढूंढता है और शॉर्टकट ढूंढने के लिए फिर वो क्राइम करता है, छोटे मोटे क्राइम करता है। पहले चोरी करता है, फिर उसके बाद उसको असला मिल जाता है, फिर वो डकैती भी करने लग जाता है। तो अक्सर स्ट्रीट क्रिमिनल जो पुलिस गिरफ़्तार करती है वो मंशियात के आदी होते हैं। कोई आइस, कोई क्रिस्टल, कोई जो है कंदानियाँ और इस तरह के दीगर कई मंशियात इस वक्त मार्केट में अवेलेबल हैं जो जिसके वो आदी होते हैं और यही वजूहात हैं जिसकी वजह से जो है वो क्राइम कर रहे होते हैं। अच्छा वकार साहब, एक बात बताएं, एक सवाल जो अवामुन्नास के दिमागों में गूंज रहा है काफ़ी अरसे से कि उसके अंदर ये कि यार ये बताइए मोबाइल आखिर ये जाते किधर हैं, क्या इसके कोई इंस्ट्रूमेंट पार्ट्स वगैरह खुलते हैं, इसके पीछे क्या डॉक्ट्राइन है, इसके हवाले से थोड़ा डिफ़ाइन करेंगे आवाम को आप? जी, बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है आपका। देखें, इस वक्त जो मोबाइल स्नैचिंग हो रही है इसमें इसका डिस्पोजल जो है वो कई तरीक़ों से होता है। सबसे पहले तो ये मोबाइल जो है ये 20,000 और 25,000 के अगर मोबाइल है तो ये तकरीबन 5,000 रुपये में ये आगे भेज देते हैं।
अच्छा, इसके यहाँ पर इनकी जो पूरा नेटवर्क है इन स्ट्रीट क्रिमिनल्स का, मोबाइल स्नैचर्स का, ये लोग IMEI नंबर इसका चेंज कर देते हैं। IMEI नंबर चेंज करके कोई दूसरा IMEI नंबर लगाकर और इसको मार्केट में फ़रोग कर देते हैं, और वो PTA रजिस्टर भी जिसको करवा लेते हैं। इस तरह आम आवाम जो है वो तो इस तरह के मोबाइल ख़रीद लेती है, उसे नहीं पता होता। दूसरी एक वजह ये है, दूसरी एक और भी चीज़ है, जैसे अब आईफोन वगैरह या दूसरे इस तरह के मोबाइल, महंगे मोबाइल हैं जो लाख या उससे ऊपर के मोबाइल हैं, और जिनको जो है वो इनको टेक्निकली जो है वो इसकी IMEI चेंज नहीं कर सकते, तो वो इसको डीअसेंबल करके इसके पार्ट्स को भेज देते हैं। तो इस तरह से भी ये मोबाइल जो है ये लोग डिस्पोज कर रहे हैं। बहरहाल मैं समझता हूँ कि इसके अंदर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। इस तरह के जो मोबाइल मार्केट्स हैं, मोबाइल मार्केट्स की यूनियंस हैं, अंजुमन हैं, इनको चाहिए कि वो इस तरह के कोई मोबाइल ना ख़रीदें, और उनका अगर कोई टेक्निकल जो बंदा अगर इस तरह की सरगर्मियों में मुलव्विस है उस पर नज़र रखें, पुलिस को रिपोर्ट करें, और किसी की मशकूक सरगर्मियों के ऊपर नज़र रखें। मोबाइल मार्केट्स की यूनियन मौजूद हैं, दुकानदार जानते हैं कि जो है वो कौन सा बंदा जो है वो गलत एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है या मशकूक नज़र आ रहा है, कम से कम उस पर नज़र रखें। तो इस तरह से जो है ये मोबाइल डिस्पोज किए जा रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा अपना बताया कि मोबाइल के ऊपर अगर इसकी स्नैचिंग में रोकथाम के लिए अगर कि मोबाइल यूनियन अपना अच्छा किरदार अदा करे, डेफिनेट है कि ये स्नैचिंग के अंदर खातिर ख्वाह कमी नज़र आ सकती है। अब हम इस हवाले से बात करेंगे क्राइम रिपोर्टर अताउर रहमान। मुझे ये बताएं कि सरकारी सतह के ऊपर या सिंध पुलिस को क्या सद्देबाब करना चाहिए इस हवाले से कि मोबाइल स्नैचिंग कंट्रोल के अंदर आए और चीज़ें बहुत बेहतरी की तरफ जाएँ, इसके हवाले से आप प्लीज़ बताएँ थोड़ा सा। जी नवीद, शुक्रिया आपका। देखिए नवीद, बात यह है कि कराची मईशियत का हब कहलाता है, लेकिन मैं बहुत अफसोस के साथ आपको ये कहना चाहता हूँ कि देखें, शायद अब ये ना कहना है, इंडस्ट्रियल यहाँ महफूज नहीं, शॉपकीपर यहाँ महफूज नहीं, बैंक से पेमेंट लाने वाला शख्स कोई महफूज नहीं, यहाँ मोबाइल आपके महफूज नहीं। तो ये बड़ा एक लाकानूनियत सी शहर में नज़र आती है। और वैसे कोई ओन करते हुए जितनी जमातें जो है वो कहती हैं कराची हब है मईशियत का, उसके बावजूद जो है इस सिलसिले में उनकी खामोशी समझ नहीं आती। देखिए, तमाम चीज़ें पुलिस पर डाल देना ये भी सही नहीं है, लेकिन पुलिस के पास जो वसाइल हैं उस वसाइल के तहत हम कार्रवाइयाँ भी देख रहे हैं, उसमें हम गिरफ्तारियाँ भी देख रहे हैं। कल एक एडिशनल आईजी साहब ने तकरीब की और वो जो है तकरीब AVLC में थी, उसमें 109 मोटरसाइकिलें कारें जो है मालकान तक पहुंचाई गई। उसके अलावा मोटरसाइकिल को हमने देखा 965 मोटरसाइकिल, कार्रवाइयाँ चल रही हैं। लेकिन जितने भी जो ये डकैत हैं, ये स्ट्रीट क्राइम जो कर रहे हैं, ये जितने भी लोग हैं, ये मुस्तकिल बुनियाद के ऊपर रोज़ शहरियों को लूट रहे हैं। और लूटना तो एक अलग चीज़ नवीद साहब, अब तो लोग अपनी जानों से जा रहे हैं। तो ये कोई बड़ी हिकमत अमली गवर्नमेंट और पुलिस को मिलकर अपने साथ बनानी होगी। जहाँ तक आपने बात की मोबाइल की, तो देखें नवीद साहब, मोबाइल के पार्ट्स भी खुल रहे हैं और मोबाइल ज़राए का कहना है कि मोबाइल स्मगल भी हो रहे हैं। तो देखिए, ये दोनों चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए कोई अच्छा बड़ा मैकेनिज़्म बनाना पड़ेगा कराची के लिए। और इस कराची शहर में अब लोग खौफ के साए में जी रहे हैं। और जिस तरीके से आपने देखा चंद रोज़ पहले कि पूरी फैमिली के सामने एक शख्स की सर पर गोली मार दी गई, एक सिर्फ मोबाइल के पीछे, तो ये एक बड़ी लाकानूनियत सी नज़र आती है। कुछ पॉलिसियाँ पुलिस को भी अपनी बनानी पड़ेंगी नवीद इस सिलसिले के अंदर। जैसे शाइन फोर्स का जिक्र किया एडिशनल आईजी साहब ने, और जिस वक्त गुलाम नबी साहब एडिशनल आईजी थे, पुलिस में काफ़ी बेहतरी लेकर आए। लेकिन असल बात यह है कि नवीद उसी असले के साथ लोग कराची शहर में दन दनाते फिर रहे हैं। पुलिस भी नज़र आती है, स्नैप चेकिंग भी नज़र आती है, सारी चीज़ें नज़र आती हैं, लेकिन वो अपनी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। तो कोई मजबूत गवर्नमेंट के साथ मिलकर पुलिस को कोई अच्छी हिकमत अमली अपनानी पड़ेगी। और जो कम्युनिटी पुलिस का एक सिलसिला आईजी सिंध साहब ने चलाया, गुलाम नबी मेमन साहब ने, उसको जारी रखा जाए। जैसे पुलिस कमांड कंट्रोल की बात है, वहाँ से भी अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, उसको भी जो है उसके ऊपर भी ध्यान दिया जाए। तो ये तमाम चीज़ें जो है इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जा सकती हैं। वैसा बहुत शुक्रिया अताउर रहमान, और बहुत अच्छा आपने इस चीज़ के ऊपर रोशनी डाली। और SSP PRO सेंट्रल वकार अली ने, मैं इस प्रोग्राम के तवज्जुह से अपनी आला इंतज़ामिया से, हुकूमती इदारों से यही गुजारिश करूँगा, खुदारा इस तरीके की हिकमत अमली बनाई जाए कि जिसकी वजह से जराइम के अंदर कंट्रोल आए। क्योंकि लोग अपनी जानो माल से हाथ धो रहे हैं, लोग परेशानी का शिकार हैं, लेकिन उनका कोई पुरसाने हाल नहीं। ये शहर कायद
जो बिल्कुल लावारियत का मंजर शो कर रहा है। यहाँ पर कोई पुरसाने हाल नज़र नहीं आता, बुलंगो बांग दावे किए जाते हैं सरकारी इदारों की तरफ से, हुकूमती ऐवानों की तरफ से, लेकिन उसके बावजूद भी अवाम की दादरसी नहीं की जाती। अवाम घरों से निकलते हैं तो लुट जाते हैं, अवाम आखिर जाएँ तो जाएँ किधर, क्योंकि कराची वो शहर है कि जब कोई भी शहर किसी भी वजह से परेशानी का शिकार होता है या कोई उसके अंदर खुदाई आफात आ जाए तो कराची की तरफ से भर भर के ट्रक उनकी मदद के लिए जा रहे होते हैं। लेकिन यहाँ पर ये वो मंजरनामा है, वो मंजर कशी है जिसके ऊपर अगर कराची कहीं पर परेशानी का शिकार होता है तो कोई भी उसकी मदद करने को तैयार नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका, आप लोगों ने प्रोग्राम में शिरकत की।